बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एलओसी पर इस वक्त ये मनाजिर आप देख सकते हैं। ये इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल मिश्रा गए हैं और इन्होंने एलओसी पर जाकर पूरी डिप्लॉयमेंट कर दी है पूंछ सेक्टर में, दीगर सेक्टर्स में। यानी आप इमेजिन करें कि इस वक्त भारतीय फौज एलओसी पर ड्रोन्स, मिसाइल अपनी पूरी तैयारी के साथ डिप्लॉय हो चुकी है। ये जनाब जाते हैं उधर और उन्होंने जाकर जायजा लिया सिक्योरिटी का, सारी करंट सिक्योरिटी इन्वायरमेंट और सूरत हाल का, और उसके बाद जाकर फौज को कहा है कि आप इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट रहें। किसी भी वक्त आपको जंग के ऑर्डर्स आने वाले हैं। अब आप अंदाजा करें कि ये बात अभी तक हजम नहीं हो पा रही कि बार बार ये जो बात कर रहे हैं, ये जंग के ऑर्डर्स आने वाले हैं, आप लोग तैयार हैं। ठीक है, ये बात समझ आती है कि झड़पें शुरू हो जाती हैं। आपको पता है पिछले तकरीबन 48 से 72 घंटों में सोशल मीडिया पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी नीलम वैली और दीगर जगहों पर इस वक्त लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एलओसी पर झड़पें हो रही हैं। ना तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस बारे में कोई बात की है और ना इंडिया ने ऑफिशियली कोई बात की है, और ना इंडियन मीडिया ने ना पाकिस्तानी मीडिया ने बात की। लेकिन मकामी लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी झड़पें हो रही। इसीलिए जब तक ऑफिशियली वेरीफाई नहीं हुआ तो आप अभी तक इसको समझे कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वहाँ के मकामी साफी कह रहे हैं कि जी मामलत खराब है, फायरिंग 4-4 घंटे तक रही है। बहरहाल अब सूरत हाल जरा समझे। ये जो अपनी फौज को डिप्लॉय करके आए हैं, ये बात आपको पता है वो क्या होने जा रहा है? ये खाली झड़पों तक मामला नहीं है। वो ये सारी फौज जो डिप्लॉय कर रहे हैं उनको टास्क ये दिया गया है कि आपने बॉर्डर क्रॉस करना है। ये बड़ी हैरान कर देने वाली सूरत हाल है, जिससे ये बात साफ तौर पर आपको नजर आ रही है कि लड़ाई मिसाइलों की नहीं खाली होने वाली, ड्रोन्स की खाली नहीं होने वाली। पूरे का पूरा सिनेरियो चैप्टर इंडिया ने एलओसी पर सजाकर रखा हुआ है। प्लान है नेवी हमला करेगी, प्लान है एयरफोर्स इनकी हमला करेगी, जहाज़ों से बेशक ना करें, मिसाइलों से हमला हो इनका। और उसके साथ साथ इन्होंने प्लान किया है कि यानी लॉन्ग रेंज मिसाइल, ड्रोन्स मिसाइल, ये सारा कुछ, ईएमपी हमला, साइबर हमला। और देन उसके बाद ये जो अब आपको बात समझ आएगी फौज वाली, वो ये है कि फौज को पाकिस्तान की हदूद में दाखिल करना चाह रहे हैं। ये ऐसा सूरत हाल है। अब यहां जरा आप समझिए कि इनके साथ क्या होगा। देखिए, इस दफा क्या मामला है कि इंडिया आ रहा है अपना बदला लेने। बदला जो पाकिस्तान ने उसके जहाज गिराए हैं, ट्रंप की वजह से ये जंग छिड़ने वाली है। क्योंकि इंडिया को हर रोज जब वो ये कह रहा है ना, तो उसके जो जख्म हैं वो ताज़ा हो रहे हैं, तो वो असल में उन जख्मों का बदला लेने के लिए आ रहे हैं। और प्लान उनका ये है कि इस दफ़ा हम कुछ ऐसा कर जाएं, यानी असल में आप उसकी मेंटालिटी समझे मोदी की, तो आपको ये बात समझ आएगी कि वो क्यों इतना एग्रेसिव हुआ पड़ा है। उनकी मेंटालिटी ये है कि हमने अपने ये दाग धोने हैं। उस चक्कर में उसका मामला ये है कि हम फौज दाखिल करें। हम अक्सर कहते हैं जी हम उसका जवाब देंगे, लेकिन आप ये देखें कि अगर लेट से जो उनका प्लान है वो 2-4 हज़ार ड्रोन्स मारते हैं, वो सैकड़ों मिसाइल मारते हैं, वो नेवी से हमला करते हैं, वो फौज से हमला करते हैं, वो सारा कुछ हमला करते हैं। अब ये कहना कि जी बिल्कुल ही उनका कोई नुकसान नहीं होगा या हमारा बिल्कुल ही कोई नुकसान नहीं होगा, ये बिल्कुल एक बेवकूफ़ाना बात है। आप यूक्रेन और रशिया की जंग का मवाजना कर लें। क्या मवाजना बनता है रशिया का और यूक्रेन का? बराह रास्त यूक्रेन को बड़ी ताकत नहीं है। ठीक है, यूरोप ने उसको दिया है सब कुछ, अमेरिका ने उसको मिसाइल दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुकाबला करें तो रशिया और यूक्रेन का मुकाबला बनता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि यूक्रेन ने पेनिट्रेट किया है ना, आफ्टर ऑल बहुत ठीक है, ये जंग नहीं वो जीत सका, ठीक है, बहुत सारे मामला में वो पीछे है, अपना इलाका भी 20% गंवा दिया, लेकिन उसने रशिया का भी नुकसान किया है और बड़े रशिया के फौजी मारे गए हैं। उनकी खास तौर पर इनसाइड अंदर तक जाकर ऑयल रिफाइनरी समेत बहुत कुछ तबाह किया है। ये उसकी बात हो गई है जो इतनी बड़ी ताकत नहीं है। अब आ जाए इंडिया और पाकिस्तान की जानिब, दोनों है न्यूक्लियर ताकत। जब मोदी अपने जख्मों का बदला लेने के लिए ट्रंप के उकसाने पर आएगा, तो आप ये सोचे वो चाहेगा कि मैं बदल लूं। उस चक्कर में उसको जितने मर्जी मिसाइल मारने पड़े
वो मार देगा। और जाहिर सी बात है जब वो मिसाइल मारेगा, नुकसान करने की कोशिश करेगा, नुकसान भी होगा। ये तो नहीं कोई कह सकता, दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम तो ऐसा है नहीं कि सब कुछ रोक ले। दुनिया का कोई ड्रोन सिस्टम ऐसा नहीं है जो सारे ड्रोन्स रोक ले। तो यहाँ से आप अंदाजा करें कि सूरत हाल इस वक्त ये हो चुकी है कि वो अपना बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ तक उसने कह दिया है कि मैं न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा, अगर न्यूक्लियर मारना पड़े तो इससे भी गुरेज नहीं वो करेंगे। तो आप बताइए कि इस वक्त सूरत हाल ये जो ट्रम्प के बयानात है सरकार के, ये पाकिस्तान के हक में जा रहे हैं या पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं? चले एक दो दफ़ा उसने कह दिया, हम लोग भी खुश हो गए, दूसरी दफ़ा भी कह दिए, तीसरी दफ़ा भी। जब आप लगातार को 40-42 दफ़ा कहेंगे तो आप इमेजिन कर लें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर उसका फ़ायदा, आप गौर करें ना, पाकिस्तान को हो रहा है या इंडिया को हो रहा है या किसको हो रहा है? देखिए पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है कि हम जंग नहीं चाहते, पाकिस्तान का ये नैरेटिव है ना। तो आप ये सोचें कौन इंडिया को उकसा रहा है कि तुम जंग करो, तुम्हारे तैयारे मारे गए हैं, तुम्हारा ये कुछ हो गया है। ये जब मुस्तकबिल की जंग होगी तब आपको और हमें पता चलेगा कितना नुकसान हुआ ट्रम्प की वजह से। आप उसका तस्वर भी नहीं कर सकते कि हम लोग खुश हो रहे हैं ना कि उसने कह दिया 7 तैयारे फलाना तैयारे, आप अगले को उकसा रहे हैं कि भाई तू अटैक कर। और ये किसी को तैयार करने का मतलब है। अगर यहां तक मामला हो जाता ना कि ये दोबारा बात ही ना करता, वो राहुल गांधी उठकर इसको कहता है, हाँ सुनाओ, तुम तो कह रहे थे कि ट्रम्प जंग नहीं बंद करने के लिए तुम पर दबाव डाल रहा था, लोग ने 40 दफा कह दिया, वो रोज उसको बेइज्जत करता है। तो आप बताइए इस सूरत हाल में वो क्या करेगा? वो जंग नहीं करेगा तो और क्या करेगा? उस पर पाकिस्तान ने उसके तैयारे गिराए हैं। हमने कितनी दफा कहा है भारत को, हमने तुम्हारे तैयारे गिराए, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, वो ट्रम्प ने कहा है उसको। यानी अजीब बात है, उसने कभी गजा का नहीं कहा। सो अब ये सूरत हाल आप समझ लें कि ये जो जंग हो रही है उसमें ट्रम्प के बयानात का कितना बड़ा हिस्सा होगा। ये आपको मुस्तकबिल में ये तारीख जब लिखी जाएगी तो पता चलेगा कि ट्रम्प के बयानात की वजह से इंडिया ने जंग की। और अब इंडिया क्या चाह रहा है? इंडिया ये चाह रहा है कि हम जब इस दफ़ा जंग करें तो हम पाकिस्तान पर एज हासिल करने की कोशिश करें। देखिए एक बात आप समझ लें, इंडिया के तैयारे, इंडिया के जेट्स, इंडिया के मिसाइल, ड्रोन्स, ये सारा कुछ अब जंग में उतरने वाले। और देखिए जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है, अब मिसाल ले लें, बिहार में इलेक्शन है, इन केस किसी वजह से अगर बीजेपी ये इलेक्शन हार गई या वो जीते लेकिन उस लेवल से, उस मेजोरिटी के साथ वो ना जीते, आप ये ज़हन में रख लीजिएगा इतनी लंबी जंग वो करेंगे पाकिस्तान के साथ, इतनी लंबी जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत डाउन हुई है। उसकी पॉपुलैरिटी डाउन थी, पिछली दफ़ा तो पूरी सीटें नहीं ना जीत पाया, कहाँ 400 की उन्होंने आस लगाई थी और 238 सीटें उन्होंने निकाली हैं। आप डिफरेंस देख सकते हैं, पहली 2 दफ़ा में वो इतनी अच्छी खासी मेजोरिटीज़ में गया, अब तो वो कोलिशन गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, यानी पार्टनर्स के साथ है, अब तो इत्तेहादी गवर्नमेंट है। तो इत्तेहादी से, और ये राहुल गांधी अगर थोड़ी सी शायद उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन इस सूरत हाल में अगर वो जाने ना देता इन पार्टनर्स को तो आज उसकी गवर्नमेंट होती। बहरहाल आप ये सोचें कि इस वक्त देखिए 2 प्लेयर्स आप समझे, इंटरनेशनल ताकतें मोदी से खफा है और वो उसको अब इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते। आपको पता है रिसेंट बीबीसी ने कहा था कि इंडिया की जनरेशन जी क्यों सड़कों पर नहीं आ रही, और इंडिया ने उसका बड़ा गुस्सा किया। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि मोदी इस वक्त ऑब्वियसली इंटरनेशनल ताकतों को नहीं पसंद, आप जो मर्जी कह लें, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन इंटरनेशनल ताकतों को वो नहीं पसंद। उसकी रीज़न क्या है? उसकी मेन रीज़न रशिया से तेल लेना है, चाइना के साथ दोस्ती करना है और अमेरिका के खिलाफ जाना है, हत्ता कि वो इसराइल के साथ है। तो ये सारे का सारा अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो उसके बाद क्या मामला आपको नज़र आता है? आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि उनकी लड़ाई एक बड़े ख़तरनाक लेवल पर होने के लिए जा रही है। तो यहाँ से अगर उसने बिहार का इलेक्शन हार दिया या वो मतलूबा नताइज ना मिले, जीत भी गए तो उसको ये बात समझ आ जाएगी कि यार मेरी पॉपुलैरिटी तो ज़ीरो है, क्योंकि पाकिस्तान के तैयारों की वजह से, ट्रम्प के बयानात की वजह से, टैरिफ की वजह से। अब वो क्या समझते हैं? वो ये समझते हैं कि अगर हम चले गए, पाकिस्तान पर अटैक किया, बड़ा तबाहकुन बड़ी जंग छेड़ दी, वो समझते हैं हमारे पास पैसा, हम लंबी जंग लड़ सकते हैं, हमारे पास असला ज़्यादा है, हमारे पास चीज़ें ज़्यादा। अभी तक वो ये प्लान बनाकर बैठे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि अगर हमने कश्मीर में फौजें उतार दी तो मेरे लिए अगले 5 साल भी पक्के हैं, ये वादा पूरा करेंगे वो हम। उनको ये पता है कि अगर इसी तरह ये 5 साल मोदी के पूरे हो गए तो ये मोदी थोड़ी जा रहा है, ये तो बीजेपी जाएगी। और इंडिया में सिनेरियो कुछ इस तरह होता है कि अगर लेट से अगले इलेक्शन में मोदी फारिग हो जाता है, यानी बीजेपी फारिग हो जाती है,
तो ब्लेम किस पर जाएगा? मोदी पर जाएगा। और ये बात ज़हन में रखिएगा, जब राहुल गांधी आएगा या कांग्रेस आएगी तो कम से कम 2 से 3 टर्म्स वो लेकर जाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि वो अगली दफ़ा टर्म में, उसकी ये सूरत हाल होती है। इंडिया में हमेशा से होता है, यानी कोई गवर्नमेंट आती है, फिर वो अच्छी खासी मेजोरिटी लेकर जाती है। और कई दफ़ा मोदी बीजेपी आए, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा, हाँ ठीक है उनका ग्राफ गिरता जा रहा है, लेकिन आफ्टर तीसरी दफ़ा आगे अगली दफ़ा हो सकता है गवर्नमेंट से निकल जाए। तो 15 साल तक का मामला होगा। बीजेपी वाले तो प्लान बनाकर बैठे 2047 तक, और वो प्लान 2047 वाला तो जंग के बगैर तो नहीं हासिल होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।